आत्मा का स्वभाव है दर्शन और योग। इसलिए आत्मा को मैं कहा है कि ये जीव उपयोगो लक्षणों था। दर्शन उपयोग पूर्वक ही ज्ञान उपयोग होता है। दर्शन उपयोग पूर्वक ही ज्ञान उपयोग। चेतनात्मा जब आत्मा उपयोगमय है, दर्शन और ज्ञान उपयोग दोनों का परिणमन चल रहा है। बस दर्शन का उपयोग अनादि से निर्विकल्प है और वह दर्शन उपयोग चल रहा है अनादि काल से। काय का अवलोकन कर रहा है, वो निर्विकल्प सामान्य रूप से हर पदार्थ का अवलोकन कर रहा है। अनादि काल से ज्ञान उपयोग भी चल रहा है और वह ज्ञान उपयोग पर पदार्थों को जानने के कारण, पर पदार्थ को भी पर ज्ञाकार होने के कारण अनादि काल से पर रूप ही परिणमित हो रहा है, अर्थात पर्याय अनुरूप ही अपने को जान रहा है। तो हे चेतन आत्मा, उपयोग आत्मा का लक्षण है जिसमें दर्शनोपयोग और ज्ञान उपयोग दो उपयोग है भैया। दोनों की धारा निरंतर बह रही है। अब यहाँ पुरुषार्थ को कहा जा रहा है। पुरुषार्थ, जागो आत्मन जागो। अब यहाँ आचार्य भगवंत कह रहे हैं शुद्ध दर्शन उपयोग को उपलब्ध करो। दर्शन उपयोग की निर्मलता लाओ चेतन, शुद्ध दर्शन उपयोग को प्रकट करके शुद्ध उपयोग में लीन हो जाओ। दर्शन उपयोग पूर्वक ही शुद्ध उपयोग होगा और शुद्ध उपयोग में लीन होके अपने निर्विकल्प स्वभाव में रत रहो। ज्ञान अमृत का रसपान करो, चारित्र को प्रकट करो, चारित्र को उपलब्ध करो, आत्म चारित्र में स्थिर रहो और इसे शुद्ध चारित्र में स्थिर होके, सम्यक चारित्र में स्थित होके शुद्ध मोक्ष मार्ग में आरोहण करो। देखो चेतन आत्मा, उद्देश्य क्या आ रहा है? दर्शन उपयोग की व्यक्तता और चारित्र में स्थिर कौन रूप से रहने की बात चल रही है। कहने लगे बीच में रहा है ज्ञान। ज्ञान से कह रहा है तुम दर्शन उपयोग को देखो, दर्शन उपयोग का अनुसरण करो और ज्ञान को ही कह रहा है कि उस ज्ञान में अपने वितराग स्वभाव में ठहरो। वो ही चारित्र है। चेतो चेतन उपयोग जीव का लक्षण है और जीव के लिए पुरुषार्थ कहा जा रहा है कि अपने शुद्ध उपयोग को उपलब्ध कर। अब तुम्हें स्वयं विचार करना है कि कैसे मार्ग बनेगा, कैसे जनेंद्र भगवान की आज्ञा का पालन होगा।
कैसे हम आगे बढ़ेंगे, कैसे साधु दशा प्रगटाएंगे, कैसे सदुपयोग में लीन होंगे, ये सारा विचार तुम्हें करना है। और वो भी जिनेंद्र परमात्मा की आज्ञा के अनुसार, उन्हीं के वचनों के अनुसार करो। आत्मचिंतन का बल लगाओ, तत्व चिंतन का बल लगाओ, मन की मूर्छा से उठो और तत्व की श्रद्धा को उछालो। क्योंकि दर्शन, जो दर्शन है वो तत्व की श्रद्धा से प्रकट होता है, तत्व की साधना से प्रकट होता है। समस्त 7 तत्वों का यथार्थ सिद्धांत सहित जो शुद्ध तत्व शुद्धात्मा का सहज अनुभव ज्ञान साधक के पास है। सहज अनुभव कि मैं शुद्ध हूं, मैं बुद्ध हूं। इसे अपने आत्म स्वभाव के सहज अनुभव से, तत्व की श्रद्धा से या तत्व की श्रद्धा से मार्ग आगे बढ़ेगा। तत्व की श्रद्धा, सुनो रे चेतन आत्मा, तत्व की श्रद्धा मोक्षीय मार्ग को खोल देगी। क्योंकि दर्शन, श्रद्धान, साधना, तत्व की साधना तत्व के श्रद्धान से प्रकट होगा। दर्शन कहेगा कि देख तू अनंत दर्शन में है। दर्शन निर्विकल्प स्वशक्ति स्वस्वभाव को दर्शाएगा। लेकिन किसका दर्शन? जो 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 अपने तत्व की साधना करेगा, अर्थात जो अपने तत्व का श्रद्धान करेगा, गहना गहरा गहरा श्रद्धान करेगा, उस जीव को दर्शन जानने में आएगा। अपना निर्विकल्प स्वभाव दर्शन जानने में आएगा। अपना अनंत गुण में चेतन स्वभाव उस जानने में आएगा। दर्शन का कार्य है भगवान जी मात्र निर्विकल्प और आनंद में रहना। अतीन्द्रिय आत्मा को मात्र झलकाने वाली शक्ति का नाम है दर्शन। जब तक ये अशुद्ध दर्शन है, अर्थात जब तक तुम्हारी श्रद्धा मिथ्या है, तुम्हारी साधना अपने दृढ़ स्वभाव की नहीं है, तो ये दर्शन मिथ्या दर्शन रूप काम करता है और पर पदार्थों को विभाव परिणाम मन रूप स्वीकार करता है, अवस्था रूप स्वीकार करता है, मलिन पर्याय अवस्था अर्थात तत्वों का विपरीत सिद्धांत करता है जीव। तो तत्वों को विपरीत झलकाता है दर्शन। और तत्वों को विपरीत झलकाता है दर्शन। तत्वों को विपरीत झलकाता है दर्शन। तो विपरीत झलकाने वाला जो दर्शन है वो मिथ्या दर्शन कहलाता है। मिथ्या दर्शन पूर्वक जो दर्शन उपयोग है वो दर्शन उपयोग वो ही मिथ्या ही कहलाएगा। हाँ, लेकिन वो अभी भी निर्विकल्प है, उसमें कोई विकल्प नहीं। दर्शन कभी भी विकल्पात्मक नहीं होता,
सामान्य अवलोकन कभी विकल्पात्मक नहीं होता। हाँ, विकल्प ज्ञान में आते हैं। इसलिए हे चेतनात्मा, जब तुम सामान्य दर्शन की ही बात कर रहे हो तो फिर दर्शनम तत्व सार्थम, भैया दर्शन ये कहता है कि तत्व को साधो, तत्व की श्रद्धा करो। आप बिल्कुल आत्म स्वभाव को, आत्म तत्व को स्वीकार करो और इतने गहरे में स्वीकार करो इस आत्मशक्ति को। समस्त नए शल्य शंकाएं और सारी प्रमाद और स्वच्छंद की अवस्था भुला जाए। इंद्रिय विषय अनुराग और आसक्ति के परिणाम लगे, वो परिणाम टूटे। वो संस्कारों के प्रति आसक्ति के जो आसक्ति के जो अत्यधिक संस्कार हैं कहने लगे, उनका पक्ष राग का पक्ष मिला है। तुम ऐसे गहरे गहरे तल में अंतरों के अंतरंग की गहराई से तत्व की श्रद्धा करो। तत्व की श्रद्धा, क्योंकि तत्व का सच्चा श्रद्धान करोगे। दर्शन स्वभाव, दर्शन उपयोग है, वो तुम्हें पकड़ में आएगा। निर्विकल्प अपनी चैतन्य शक्ति पकड़ में आएगी। आत्म साधना करते करते अपना ज्ञान विज्ञान में स्वभाव तुम्हारे जानने में आएगा। अपना केवल ज्ञान से प्रकाशित अपना भीतरा तत्व तुम्हें जानने में आएगा। चेतो चेतन, चेतो 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 चेतो, होश में आओ। अपने ज्ञान विज्ञान में चेतन स्वभाव की अलग जगह चेतना हो। अपने ज्ञाता दिष्टा में स्वभाव का सुमरन करो, सुमरन। ज्ञान विज्ञान में तत्व, ज्ञान विज्ञान में तत्व, ऐसा स्वीकार करो गहरे तल से कि मैं वीतराग शक्ति निर्विकल्प चेतन घन स्वरूप परमात्मा ही हूं। ये साधना आराधना से, इस तत्व की गहन साधना और आराधना से यथार्थ तत्व का ज्ञान उत्पन्न होगा। चेतन यथार्थ में सच्चा मार्ग प्रशस्त होगा। ये आत्म अनुभव नियम से कल्याण का कारण बनेगा। तुम अपने ही चैतन्य पिंड गायक परमात्मा स्वभाव का सहज सिद्धांत तो रखो। अपने ही दर्शन का सहज बहुमान तो रखो। अंतर में झांको चेतन, अंतर में झांको। चैतन्य ज्योति जगमगा रही है। अंतर में झांक चेतन आत्मा, अंतर में ये ज्ञान ज्योति, ज्योति जल रही है। ज्योति, आत्म ज्योति, तत्व ज्योति।
तत्व का श्रद्धान करने वालों के लिए ही तत्व का बोध प्राप्त होगा, लेकिन गहरा बोध चाहिए आत्मा। क्योंकि जिनेंद्र भगवान की आज्ञा है तत्व साधन, तत्व को साधो, और ज्ञान में उस तत्व का वेदन होना चाहिए। ज्ञान अनुभव में वो निर्विकल्प चेतन में शक्ति बरतना चाहिए, बरतना। और अभी इतना गहरा ज्ञान अनुभव प्रकट नहीं है। यथार्थ में गायक तत्व का ही आश्रय लेके तत्व के गहन श्रद्धान को उपलब्ध कर आत्मा, उसके बाद ये जो अनुभव में आएगा तत्व निर्विकल्प समाधि जल, वो सदुपयोग चाहिए। तो निरंतर आत्म तत्व की इतनी गहन रुचि लगा, इतनी गहन रुचि लगा कि उपयोग शुद्ध उपयोग ही रहे, अर्थात दर्शन उपयोग में ही ज्ञान दर्शन का रमण हो। अरे चेतन आत्मा, जाग गया है वो तो फिर आत्म साधना में ही रत रहो। जब तू निर्विकल्प है तो संसार परिभ्रमण क्यों? उस दर्शन से पूछो, वो कोई जवाब नहीं देगा। वो कुछ नहीं कहेगा, मुझे क्या लेना देना। वह कहेगा इस संसार में कहेगा, कौन? अंतर आत्म ध्यान, ज्ञान रमणता। अंतर आत्म स्वभाव चेतन अनुभव। दर्शन ने कहा कि मैं तो निर्विकल्प हूं, मुझे किसी पर्याय परिणमन से कोई लेना देना नहीं। तो बोलना भगवान मैं भटक क्यों रहा हूं? लेकिन ज्ञान में तुम्हारा स्वभाव जो दर्शन है वो स्वीकार नहीं है। तुम्हारी श्रद्धा में अभी दोष है, तुम्हारी श्रद्धा अभी शुद्ध और निर्दोष नहीं है, सम्यक स्वीकारता नहीं है। तो सावधान, सावधान चेतन सावधान। अपने आत्म चतुष्टय पद में लीन और श्रद्धा को सारथी बना के ज्ञान कह रहा है मैं तो इसके आश्रय चलने वाला हूं। पूरी बात श्रद्धान गुण पे आकर रुक गई है और अब श्रद्धा से प्रश्न किया जा रहा है, हे श्रद्धा, हे श्रद्धाए, अंतर आत्मशक्ति, अंतर आत्मशक्ति, अंतर ध्यान शक्ति चेतन, अंतर ध्यान शक्ति। दर्शन उपयोग कह रहा है कि मैंने कोई अपराध नहीं किया, मैं निर्विकल्प हूं। अब श्रद्धा भी कह रही है कि मैंने भी कोई गलती नहीं करी। क्यों? तूने तो अनादिकाल से पर पदार्थों को माना ना। तू पर पदार्थों को नहीं मानता तो पर पदार्थ में कैसे ज्ञान जाता, कैसे ज्ञान उपयोग जाता? और कहने ज्ञान उपयोग नहीं जाता तो कहने अपने आप ही दर्शन उपयोग की निर्मलता होती। लेकिन नहीं सकती, मेरा भी कोई
कोई अपराध नहीं है। तो कहले क्यों? कहले जीव की अपनी योग्यता से, अपनी होनहार से जीव स्वयं परमात्मा बनता है। यह परमात्मा जब अपनी स्वयं की उपादान योग्यता और स्वयं की होनहार से बनता है तो चेतन आत्मा, हे चेतन आत्मा, जागो आत्म, हे चेतन आत्मा, अपनी योग्यता से परिणमित होने वाला ये जीव अपनी तत्समय की योग्यता से परिणमित होने वाला ये जीव दर्शन भी कह रहा है मैं निर्दोष हूं। इन दर्शन के अनुसरण करता है, इसलिए उससे अभी कुछ नहीं कहा जा रहा। दर्शन उपयोग भी कह रहा है कि मैं अवैध हूं। जाग चेतन जाग, श्रद्धान भी निर्दोष। फिर भगवान दोष किसका है? अरे भगवान दोष सिर्फ इतना सा है, पात्रता छुपी हुई है, श्रद्धान गुण में व्यक्त होने की शक्ति छुपी हुई है। जब ये श्रद्धान अपनी ही बातों को सुनता है, नृत्यों के माध्यम से अपने ही स्वभाव की महिमा को सुनता है, चेतन जाग जा, अंतर से बोध जगा। देख ये अपने अंतर्हित की बात है। अब अंतर से पुरुषार्थ जगाने की बात है। बाहर में जो क्रम घट रहा है, हे आत्मान, कहीं चला जा तू, विद्वानों के पास भी चला जा, पंडित के पास भी चला जा, वो तुझे बहुत सारा नॉलेज तो दे देंगे, जानकारी, बहुत सारे विषय भी समझा देंगे और बुद्धि देंगे गुरुदेव की श्रद्धा से। आत्म जगाओ आत्म, श्रद्धान भी कह रहा है कि मैं कुछ नहीं करता। जब ये दोनों ही अकर्ता का काम कर रहा है तो कर्ता कौन है? चलो रे चेतन, अब तो चलो, तत्व का अनुभव करते हुए, तत्व का व्ययन करते हुए एक के आगे से चलो। अंतर आत्म बोध जगाओ चेतन, अंतर आत्म बोध जगाओ। देखो 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 देखो, दर्शन मोहिन मोहि रूप कर्म की प्रकृतियों का क्षय, उपशम क्षय उपशम, ये भाव तो प्रकट होता ही है, लेकिन है चैतन्य आत्मा। जब कोई अंतर शक्ति को अंतर से स्वीकार कर लेता है तो वह इन पर्यायों से ऊपर उठ जाता है। और यदि वह इन पर्यायों में इस परिणमन में ही लगा रहा है तो फिर वो ऊपर उठ सकता है।
आत्मचिंतन करो चेतन, श्रद्धा भी निर्दोष, दर्शन भी निर्दोष, ज्ञान का तो फिर कोई दोष ही नहीं दिखाई देता, क्योंकि ये दोनों मिथ्या रूप परिणमित होते हुए भी निर्दोष हैं। अर्थात पर्यायों में तो दोष है, मिथ्या लगा हुआ है, मिथ्या लगा हुआ है। पर्याय की व्यक्तता में से तो दोष है, लेकिन ये हैं अपने निर्विकल्प ही, इस कारण शुद्ध गुणमय है। हे आत्मन, ऐसे शुद्ध गुण स्वभाव को जानो, और ऐसे शुद्ध उपादान गुण स्वभाव की उसकी व्यक्त होने की शक्ति को जान के, ये शक्ति को पहचान के अब तुम उस गुण की व्यक्तता रूप वो निर्मल दर्शन को स्वीकार करो, अपने दर्शन उपयोग को स्वीकार करो। और ये विशेष दर्शन उपयोग साधु अवस्था में होगा, लेकिन एक बार निर्विकल्प स्वभाव की अनुभूति कर उस स्वभाव की प्रतीति रखो, वो प्रतीति ही दर्शन उपयोग कहलाएगी, अर्थात दर्शन उपयोग की प्रतीति कहलाएगी। दर्शन में जो आया था पूर्ण वीतराग चतुष्ट स्वभाव, उसके दर्शन का सहकार प्रतीति। आत्मदर्शन करो पुरुषार्थ आत्मा, बिना पुरुषार्थ के धर्म नहीं, बिना पुरुषार्थ के मुक्ति नहीं। ज्ञान वेदन करेगा इस तत्व का अनुभव, ज्ञानम तत्व वेदनते। जिस तत्व को श्रद्धा ने स्वीकार किया है, दर्शन सामान्य कह रहा है कि देखो हाँ शुद्ध आत्मा, शुद्ध आत्मा के लिए सामान्य को दर्शन उपयोग कहते हैं। ध्याओ आत्म शुद्धात्म परमात्मा का ध्यान धारण करो। स्वेच्छा आत्म स्वेच्छा, अंतर ज्ञान विज्ञान में चेत 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 रे आत्म चेत, एक चिदानंद की ही चैतन्य शक्ति है। चैतन्य अंतरात्म शक्ति का ही जागरण चाहिए। ज्ञान में जब तक अपना विज्ञान घन स्वभाव नहीं छूटेगा, अंतर आत्म ध्यान, होश में आ जाओ चैतन्य। और श्रद्धान गुण के अंतर में जो अपने गुण को व्यक्त करने की शक्ति है, उस शक्ति को व्यक्त करने के लिए सहज अपने गुणों के समूह रूप इस पिंड आत्म स्वभाव को ध्याओ। आत्म स्वभाव का स्मरण करते ही कहने लगे, ये गुण तत्काल ही प्रकट होगा, तत्काल ही प्रकट होगा। कैसे ध्यान है, देखो भैया अभी सम्यक श्रद्धा हुई हो या ना हुई हो, लेकिन ज्ञान तो है।
ज्ञान की बल पे ज्ञान, ज्ञान, ये सब में ज्ञान नहीं कह रहे अभी, निर्मल मति ज्ञान नहीं कह रहा है अभी, सम्यक चिंतन का ज्ञान कह रहा है, अर्थात आत्मचिंतन करने रूप, जिन्हें भगवान की महात्मा का बात को श्रवण करने रूप, यानी जो सच्चा ज्ञान है, सच्चा किस अपेक्षा से, यानी जिसके लिए सर्वज्ञ परमात्मा के वचन ही श्रेष्ठ हैं, ऐसा श्रावक, ऐसा ज्ञानी, ऐसा ज्ञान, उसके लिए आज्ञा है कि भाई ये जो ज्ञान है, कहने लगे यही तेरा परिणाम है। ये गायक स्वभाव को देख और ज्ञान स्वभाव में रख रहे, अंतर में देखो, अंतर में क्या है, कुछ नहीं है चेतन, कहीं कुछ भी नहीं है। यदि आत्म शक्ति का अवलोकन करा जाए तो कहीं कुछ भी नहीं। ये आत्मा श्रद्धान से, ज्ञान से, चारित्र से सबसे भरा पूरा तत्व है, सबसे भरा पूरा। हे चैतन्य आत्मा, होश में रहो, होश, ज्ञाता 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 मात्र ज्ञाता। ये स्वीकार करो कि श्रद्धा में अनंत उपादान बल है, और इस स्वीकार करते से ही तुम्हें वो श्रद्धा अपने अंतर में दिखने लगेगी, क्योंकि श्रद्धा ही ये स्वीकार कराएगी, श्रद्धा शक्ति से स्वीकार होगा, लेकिन स्वीकारता में बल उपादान शक्ति का होगा, उपादान शक्ति का विश्वास बरतेगा तो श्रद्धा अपने आप ही सत्य बोलेगी। अंतर आत्म चतुष्टय सही है, सही है, अंतर ज्ञान में स्वभाव सही है। अंतर आत्म शक्ति, जागो आत्म, जागो आत्म शक्ति, आत्मबोध, अंतर आत्म शक्ति, उपादान शक्ति को स्वीकार करो, लगाओ अंतर आत्मा का बल, अंतर आत्मा के निर्णय का बल, नरेंद्र भगवान के द्वारा कहे हुए वस्तु स्वरूप के स्वीकारता का बल, यह बल लगाते ही आत्मा तुम्हें निर्मलता आएगी, तत्काल तुम्हें तुम्हारे अंतर में तुम्हारा तत्व है ऐसा विश्वास बढ़ेगा, और ये विश्वास ही तुम्हें निर्विकल्प अनुभव, शुद्धान की शुद्धि में निमित्त बनेगा चैतन्य, और इस शुद्धान की बढ़ती हुई निर्मलता यही दर्शन उपयोग में कार्यकारी होगी।
शुद्ध उपयोग का मार्ग यहीं से प्रारंभ है चेतन आत्मा। समस्त बुद्धि के प्रमाद अवस्थाओं का त्याग कर, समस्त बुद्धि की बोली को छोड़कर अंतरात्मा की ही गायक स्वभाव की टोली में शामिल हो चेतन। आत्म मंथन करो, आत्म चिंतन करो, आत्म अवलोकन करो। गायक 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 अपना ही परम शुद्ध वीतराग स्वभाव है। ऐसे परम शुद्ध वीतराग स्वभाव को कमो। आज ही इस क्षण ही कहीं भी किसी भी तरह करने का मार्ग नहीं है। अपने स्वभाव के आश्रित आके तत्व का वेदन करो। अंतर आत्म शास्त्र खोलो चेतन। आत्मदर्शन, आत्मदर्शन। जैसे आंखें खोली तो ये पूरा जगत दिखने लगा। ये अशुद्ध चक्षु दर्शन है, अशुद्ध चक्षु दर्शन। लेकिन आंख खुली रहे और संसार ना दिखे, आत्म स्वभाव की प्रतीति का, अंतर आत्मा के स्मरण का, अर्थात उसका भान बना रहे तो कहने लगे शुद्ध चक्षु दर्शन। दर्शन के चार भेद, चक्षु, अचक्षु, अवधि और केवल दर्शन। केवल चार दर्शन ही दर्शन उपयोग की निर्मलता में सहकारी बनते हैं। चेतन आत्मा सोचो, विचार करो कि ये सारा जगत का खेल कैसे चल रहा है। कैसे चल रहा है चेतन? मात्र मिथ्या श्रद्धा से चल रहा है। तुम्हारे प्रमाद के कारण चल रहा है ये जगत। तुम्हारी अज्ञानता तुम्हें ज्ञान स्वभाव के बोध में नहीं आने दे रही ना। तुम अपने तत्व को स्वीकार, पुरुषार्थ की जीव पुरुषार्थ करे, आत्मा का पुरुषार्थ करे, उसके जीवन में प्रमाद आए, ऐसा नहीं हो सकता। ऐसा नहीं हो सकता चेतन। तत्व की ही श्रद्धा, तत्व की ही साधना, तत्व का ही विश्वास, इसे प्राप्त करो चेतन आत्मा। होश में आओ, होश में। ध्यान रखो आत्मन, जरा सी भी श्रद्धा इधर उधर गई, आप अपने पुरुषार्थ से अलग हुए, उपादान शक्ति को आप भूले। श्रद्धा के उपादान स्वभाव, दर्शन के उपादान स्वभाव को आप भूले, तो आप इसलिए ज्ञानी साधक को उपदेश दिया है, उपदेश दिया जाता है, बार बार कहा जाता है कि सावधान ज्ञानी, तू ज्ञान में है, सावधान। जागो चेतन आत्मा, जागो। तत्व की श्रद्धा के मार्ग से ऊपर उठ जाओ, आगे बढ़ जाओ और ज्ञान
ज्ञान स्वभाव की शक्ति को जानो। देखो कितना अथाह और अनंत है। जानन 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 जानन। जानन की शक्ति को देख नहीं पा रहे, की सहज चर्या है, और जो एक सेकंड के लिए नहीं रुकी। अंतर वीतराग चरिष्ट स्वभाव को देखो। अनंत अनंत सुख में अपनी आत्मशक्ति, जयवंत अपनी अंतरात्म ज्योति, अंतर ज्ञान ध्यान का अंतर वैभव चेतन। उठो, पुरुषार्थ करो। आत्म पुरुषार्थ ही मुक्ति का मार्ग है। आत्म पुरुषार्थ से ही मुक्ति। छेद जाओ, अब तो छेद जाओ, अब तो छेद जाओ, छेद जाओ, छेद जाओ, अब छेद जाओ, अब छेद जाओ, अब छेद जाओ। अपने खोके इस संसार के परिभ्रमण से तो प्रीति कर रहा है वो चेतन। अपने आत्मस्मरण को खोके इस संसार से प्रीति कर रहा है। अपने ज्ञायक स्वभाव को विस्मृत करके इस संसार के भोगों में क्यों रम रहा है चेतन। अपने वीतराग पद, अपने ज्ञायक स्वभाव को स्वीकार करके, अपने विज्ञान घन स्वभाव को स्वीकार करके अंतर आत्म ज्योति को जगमगा लो चेतन। अंतर ज्ञान ज्योति को जगमगा लो। गुणों अनुरूप अपनी अंतर चेतना को जानो। अपने गुणों के अनुसार अपनी चेतना को जो जानता है वो इस संसार के परिभ्रमण से छूट जाता है। चेतन 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 चेतन। चैतन्य 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 चैतन्य। इस चैतन्य स्वभाव का विश्वास करो आत्मा। अपने चैतन्य स्वभाव पर श्रद्धा रखो। अपने स्वभाव पर विश्वास रखो। विश्वास करो, अपने विपराग तत्व का विश्वास करो। आत्म शक्ति का विश्वास करो चेतन, और अपनी शक्ति को इस जन्म मरण के फेरे से, जन्म मरण के फेरे से छूट जा। उपादान ध्रुव शक्ति, अपने ज्ञान स्वभाव का परिचय प्राप्त करो चेतन। चलो अब अपने से ज्ञायक ज्ञान स्वभाव में रहो। ज्ञायक ज्ञान स्वभाव की निष्ठा रखो और ज्ञान स्वभाव में लय होके अपने ही तत्व का, अपने ही आत्म तत्व का बोध गहन करो और गहरा करो और अंतर गहरा बोध जगाओ। ये श्रद्धा और विकास में लेके जाओ और प्रकाश रूप लेके जाओ। यही ज्ञान की यही ज्ञान के ज्ञान स्वभाव रूप अनुभव का कारण बनेगा। आनंद ज्ञान अनुभव रूप
ज्ञान अनुभव का कारण बनेगा, और ये ज्ञान चारित्र की स्थिति का कारण बनेगा। एक श्रद्धान से ही ज्ञान, ज्ञान के अनुभव से ही चारित्र, स्थिरता, सब एक ही पहलू के, एक ही स्वभाव की अनंत अनंत महिमा है। इसलिए तत्काल ऐसे गायक स्वभाव को ग्रहण करो, तत्काल अपने ज्ञाता स्वभाव की ओर दृष्टि रखो, और पर पदार्थ का मोह त्याग दो। ओम नमः विंशुद्ध नमो नमः। 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 ओम नमः विंशुद्ध